आप सभी का आपकी अपनी पाठशाला में स्वागत है। और आज पहली क्लास है आपदा प्रबंधन की। और जब तक आपका लोअर पीसीएस का पेपर नहीं हो जाता है, हम कोशिश करेंगे कि आपका आपदा प्रबंधन समाप्त हो जाए। और अभी हम थोड़ा 25 तारीख से आपकी क्लासें जो हैं रेगुलर हो जाएंगी। 25 तारीख से कोशिश करेंगे हम कि 15 अगस्त तक आपका जो है आपदा प्रबंधन कंप्लीट हो जाएगा। और कोशिश हम ये करेंगे कि अगर आप लोग कमेंट करेंगे तो हम आपको, क्योंकि दो सबसे डिफ़िकल्ट क्योंकि आउट ऑफ सिलेबस क्वेश्चन है, मतलब जो आपका दिया गया है सिलेबस, उसमें दो चीज़ें सबसे अलग हैं। एक है आपदा प्रबंधन और दूसरा है क्या बोलते हैं साइंस एंड टेक। अगर आप बोलेंगे तो हम उसकी भी क्लासें डाल देंगे। 2 क्लासें रहेंगी दिन में और आपको 10-10 मिनट की क्लासें रहेंगी और 15 तारीख तक ख़त्म हो जाएगा आपका दोनों आपदा प्रबंधन, पर्यावरण, साइंस एंड टेक, तीनों चीज़ें ख़त्म करने की जिम्मेदारी हमारी रहेगी। आपको बस करना इतना है, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। और अभी 25 तारीख से क्लासें रेगुलर हो जाएंगी, क्योंकि अभी हमको घर जाना है, तो इस वजह से हम कह रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। थोड़ा मेरा माइक ख़राब हो गया है तो इस वाले से पढ़ाएंगे, कोई इशू नहीं है, थोड़ा मैनेज कर लीजिएगा, ठीक है। आपदा प्रबंधन, अच्छा आपदा है क्या? एक प्रकार से अगर पूछा जाए तो आपदा क्या है? आपदा जो अचानक से चीज़ आ जाए उसे आपदा कहेंगे। बाढ़ हो गई, सुनामी आ गई, जैसे कोविड आ गया, एक प्रकार की ये सब आपदाएं हैं, तो इसे आपदा आप मान के चलिए कि ये आपदा हो गई। वैसे ये क्वेश्चन पूछा नहीं जाएगा, पर हम आपको जनरल के लिए बता दिए कि आपदा मतलब समझने के लिए। और चलिए शुरू करते हैं। तो अच्छा, ये एक क्वेश्चन है कि आपदा प्रबंधन जब ये आया तो ये बनाया क्यों गया? शायद आपको याद होगा, ये आपका भारत का नक्शा है, ठीक है, और ये है आपका हिंद महासागर, ठीक है। ये है हिंद महासागर। ये याद रखना, शायद आप पूछ ले। 26 दिसंबर, ये हमने लिखा नहीं है पर बता रहे हैं, 2004 हिंद महासागर में जब यहाँ पे सुनामी आई थी तो ये वाला जो क्षेत्र था सबसे ज़्यादा प्रभावित हुआ था भारत का। करीब 30 से 35 हज़ार आदमी प्रभावित हुए थे। और सबसे ज़्यादा प्रभावित ये तमिलनाडु, केरल, गोवा, मतलब यहाँ के जो आंध्र प्रदेश, मतलब ये वाला जो हिस्सा था ये सबसे ज़्यादा प्रभावित हुआ था। तो जब ये घटना घटी है उसके बाद ही जो है आपदा प्रबंधन का अधिनियम बनाने के लिए सरकार ने सोचा कि, मतलब पहले घटनाएं होती थी, ठीक है, जब ये त्रासदी सबसे बड़ी घटना हुई है, क्योंकि इसमें बहुत करीब 2 से 2.5 लाख के आसपास, पूरा 12-13 देश इसमें जो है कवर हुए थे, जिनको नुकसान हुआ था, बहुत भारी संख्या में जान माल का खतरा हुआ था। तो इस वजह से उसके बाद फिर भारत में ये नियम बनाया गया। तो ये आपदा प्रबंधन अधिनियम जब बनाया गया था, हाँ, आपदा प्रबंधन, एक चीज़ याद रखिए, अभी संशोधन में हम आपको समझा देंगे, ठीक है। आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 में आया था और ये अधिनियम 53वां अधिनियम था, और इसको राज्यसभा द्वारा जो है 28 नवंबर 2005 में पारित किया गया, मतलब राज्यसभा से पारित कर दिया गया। फिर ये लोकसभा में 12 दिसंबर 2005 को पारित किया गया। राष्ट्रपति की अनुमति, मतलब जब राष्ट्रपति, क्योंकि देखिए अभी हम समझा रहे हैं हम आपको अधिनियम और विधेयक में अंतर क्या हो जाता है। फिर उसके बाद क्या हो गया, ये राष्ट्रपति 23 दिसंबर 2025 को जो है सिग्नेचर कर दिया गया, ठीक है। फिर अभी संशोधन हुआ है 2024 में, मतलब 25 में संशोधन हुआ है, विधेयक लाया गया था 2024 में। अब विधेयक और संशोधन में अधिनियम, जब अधिनियम बन जाता है तो उसमें अंतर क्या है हम आपको बता देते हैं। जैसे ये मतलब विधेयक होता है एक प्रकार से, जैसे आप राज्यसभा में कोई किसी ने बिल रखा, राज्यसभा से फिर वो पारित होके क्या हुआ, लोकसभा में गया, लोकसभा में यह रखा गया, फिर वो राज्यसभा में आया, दोनों में किसी में भी रखा गया, ठीक है। यहाँ से पारित होने के बाद क्या होता है, फिर उसके बाद वो कहाँ जाएगा, राष्ट्रपति के पास। जब राष्ट्रपति के सिग्नेचर हो जाएंगे, ये विधेयक से बन जाएगा आपका अधिनियम। तो अगर पूछे विधेयक, अगर पेपर में पूछे विधेयक कब आया था, तो 2024 बताइएगा, 98वां विधेयक था ये। और अधिनियम कब बना है, ध्यान रखिएगा, 2025 में, ठीक है।
लोकसभा द्वारा कब पारित किया गया इसे? 12 दिसंबर 2024 को, ठीक है। फिर उसके बाद पहले ये लोकसभा में लाया गया, वही अभी हम आपको बोल रहे थे कि ये किसी में भी लाया जा सकता है, ऐसा नहीं है कि केवल लोकसभा में ही लाया जा सकता है, लोकसभा में भी लाया जा सकता है और राज्यसभा में भी लाया जा सकता है। साधारण विधेयक यही होता है। तो राज्यसभा में कब लाया गया? पहले दिसंबर में, 12 दिसंबर 2024 को ये लोकसभा में पारित हुआ। उसके बाद ये कब पारित हुआ राज्यसभा में? 25 मार्च 2025 को। राष्ट्रपति की इसमें अनुमति मिली थी 29 मार्च 2025 को। और लागू कब से हुआ? ये नहीं है कि अगर राष्ट्रपति के सिग्नेचर हो गए उसके बाद तो तत्काल लागू हो गया, फिर ये लागू हुआ है। ये डेट याद रखिएगा आप संशोधन की, क्योंकि 2025 का है ये, तो बहुत ज़रूरी है कि ये इसके चांसेस हैं सबसे ज़्यादा कि ये पूछा जा सकता है। तो ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट मान लीजिएगा, ठीक है। उसके बाद है, अच्छा हाँ, अभी उसके बाद ये जब बनाया गया था, ये 53वां अधिनियम था 2005 वाला, उस समय इसमें अध्याय अभी भी इतने ही हैं, 11 अध्याय थे और इसमें धाराएं कितनी हैं? 79, ठीक है। तो चलिए छोड़िए, रहने देते हैं। इसमें हम पहला अध्याय देख लेते हैं, फिर एक एक करके जो मेन अध्याय हैं हम आपके वो कवर कर देंगे और आपका जो है कवर हो जाएगा। तो धारा 1 में क्या है? धारा 1 और 2 में आपदा प्रबंधन क्षमता निर्माण जैसी जो परिभाषाएं हैं उनका वर्णन किया गया है धारा 1 में। ये इसके बाद फिर शुरू होती है धारा 2, जो इम्पॉर्टेंट है उसमें आपको बताते जाएंगे, तो आप उसको थोड़ा दोबारा अभी शायद 1 या 1.5 में देख लीजिएगा, दोबारा 2 में स्पीड में लगा के दोबारा एक बार और रिवीजन कर लेना, तो फिर दोबारा आपको ध्यान देने की जरूरत नहीं पड़ेगी, नहीं बार बार रिवाइज करना पड़ेगा, 2 बार में हो जाएगा। ये हो गया। धारा 2B में क्या है? संसाधनों की पहचान करना और कर्मचारियों को ट्रेनिंग देना। आपदा प्रबंधन की जो ट्रेनिंग है वो उसके विषय में बताया गया है धारा 2B में। फिर है धारा 2D, ये इम्पॉर्टेंट है, इसको एक बार ध्यान दे लीजिएगा। धारा 2D में जो है आपदा की परिभाषा का वर्णन किया गया है कि आपदा है क्या। तो ये एक प्रकार चाहे सुनामी मान लीजिए, भूकंप मान लीजिए, ठीक है। फिर है धारा 2E, आपदा से बचने के लिए योजनाएं बनाना और उन्हें लागू करना, इसका वर्णन कि इसमें किया गया है धारा 2E में। धारा 2GA में क्या किया गया है? राष्ट्रीय नीतियां, आपदा प्रबंधन हेतु राष्ट्रीय नीतियां बनाना, उनके विषय में विचार विमर्श करना, इसका वर्णन किसमें है? धारा 2GA में, ठीक है। उसके बाद हाँ, ये इम्पॉर्टेंट है आपका। धारा 2J, राष्ट्रीय प्राधिकरण की परिभाषा का वर्णन किया गया, ये भी इम्पॉर्टेंट है। फिर है धारा 2K, राष्ट्रीय कार्यकारिणी समिति की परिभाषा, आप एक बार इसको देख लीजिएगा। फिर ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है आपका, ठीक है। धारा 2I, समन, मिटिगेशन, आपदा जोखिम के परिणामों को कैसे कम किया जा सकता है उसका वर्णन किया गया है कि क्या क्या हम कैसे कर्मचारी जो हैं उनको ट्रेनिंग दे सकते हैं, जो भी तैयारी, मतलब जैसे हमको पता चल गया है, क्योंकि अभी अब हाल ही में बहुत सारे एप्लीकेशन हो गए, या क्योंकि अब पता चल जाता है कि कब आने वाला है, तो जान माल हाल जो भी खतरा होते हैं उनको कम करने के लिए जो है ये मिटिगेशन, तो जो पहले से आप तैयारी करते हैं वो उसको कम करने के परिणामों का वर्णन है इसमें, ठीक है। तो आज इसको समाप्त करते हैं। और अगर आप लोग बोलेंगे कि हमको साइंस एंड टेक, तो देखिए हम ये नहीं कि मतलब बहुत ज़्यादा इधर उधर करेंगे, जो आपके पॉइंट दिए हुए हैं, ठीक है, वो उनको हम जो है कोशिश करेंगे कि वही पॉइंट आपको पढ़ा दें, तो आपका रिवीजन भी जल्दी हो जाएगा। और अगर आप कहीं से पढ़ रहे हैं तो अच्छी बात है, और आपका यहाँ रिवीजन हो जाएगा। 5-7 मिनट के लिए टाइम निकाल लीजिएगा, तो उसके लिए चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।